यहाँ से ज्यादा बात होगा तो यूपी में नहीं आएंगे, पर यूपी में ब्याह हुआ आना तो नहीं पड़ेगा। भाई गाने वाले बता रहे हैं, और देखो हमारा नंबर तो तुम कब बोल रही हो, हम तो जब तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। और तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करते कि हर साल है तो हम आमत है, पर हम हर साल 12 महीना में बुलाओ। भैया कह रहे चांद के बारे में या 5 का ही भूल लो, हम तो होते हैं। परंतु आइए सुनिए कबीरा ने लिखा है, वो क्या लिखा है साहब कि भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए, लागी तो भाई जानियो जो आर पार है। विद्वान श्रोताओ, जब ये इंसान माँ के घर में रहता है तो भगवान से एक ही बात को कहता है, प्रभु मुझे सनक से निकालिए, मैं बाहर जाकर के आपका नाम लूंगा। परंतु समाया के मोह में आकर के सारी बातों को भूल जाता है। जब भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं, इस कलयुग का भक्त भगवान के सामने आ गया, एक ही बात को कहता है, प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ दिया, पर एक चीज नहीं दी, वो क्या? इस समाज के अंदर मुझे इज्जत यानी बोलबाला क्यों नहीं दी? भगवान ने कहा, प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। कवि ने कलम को उठाया है, आप जैसे महान लोगों के लिए शब्दों को लिखा है, वो क्या लिखा है साहब? कि भाई ब्राह्मण मिट जा तू दान से नेह करे, और छत्री मिट जा तू कुदान के खाए से, किसान मिट जात विधवा मिट जात श्रृंगार के, पवन के झकोरन से बादल मिट जात, आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से, अधर्म के करे से धनऊ घट जाए, पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुना। हमारी बात तो अलग से ही होगी। अब 4 वाली बात चल रही है, 4 लगे। भाई साहब हम भी बताएंगे, हमारा यूपी और राजस्थान का कंपटीशन बता रहे हैं। न तो कोई यूपी को न कोई राजस्थान को, सभी हिंदुस्तान की। वो दुनिया तो आनी जानी है, और ये महफिली बताएगी किसने कितना। क्या लिखा है मासा? या कलयुग में भैया कैसी मट्टी कुट रही है। मैं नहीं कहूंगा, गवैया कह रहे हैं ताली बजा, माता खान ताली बजा, कोई तो दाम बजाएगा सो ताली बजा। स्वयं आनंद आएगा तो तुम स्वयं ताली बजाएंगे, मैं नहीं कहूंगा। सुनिए वो क्या है। या कलयुग में भैया कैसी मट्टी कुट रही है, जम 4 जने लग रे, जम 4 जने लग रे, कथेरी अम्मा उठ रही है। सब तो वेद से बात होगी, आप अपने ध्यान को इधर उधर न भटकाएं। 4 जने लगे। भले साउंड वाले भाई साहब, मट्टी कुट रही
दिल जले और जब भाई किस्त नहीं चुकेगी भगवान तेरा ही सहारा। कांटी में डोली में मेरा किसी गाने वाले से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं क्या कंपटीशन करूंगा, क्योंकि तुम तो बताइए और राजस्थान के छकेला बताए नहीं। कोई लगी रे आगे डोली वाली बात चल रही है, क्या मैं 4 जने लगे थे तेरी अम्मा उठे रही है। कोई लगी रे आगे कोई लगी रे पीछे कोई लगी रे ऊपर चार भाई बात नहीं ढूंढ करके बताऊंगा मत रोक राजस्थान के। कोई लगी रे आगे कोई लगी रे पीछे कोई लगी रे ऊपर कोई लगी रे पीछे कोई लगी रे ऊपर कोई लगी रे पीछे। अपने ध्यान को उसी जगह पे लगाएं जो हमारी कथा चल रही है। आप बताएंगे हमारी कथा कांठे चल रही, हम कौन सी जगह पर छोड़ के। भाई साहब बता रहे तुलसीदास, तुलसीदास तो मैं शुरू से गाय रहा हूं मैंने। हाँ धन्यवाद। भाई साहब ने बताया कि तुलसीदास पिछवाड़े के पीछे पहुंच गए, पिछवाड़े एक पनारो और जब लटक तू पिसियारो। तुलसीदास जी कह रहे धन्य रत्नावली तू मुझसे कितना प्रेम करती है। तुलसीदास थे मैं पहले ही बता चुका हूं, उन्हें कभी दिखता था आता घुमारो प्यारा रस्सी सी खटक गई। धन्य मेरी रत्नावली तू मुझे कितने प्रेम करते। कबीरा जी क्या लिख रहे मां साहब। अपनी प्यारी के आज तो में दर्शन कैसे है कि दुखी महान सुनो है कि ध्यान दुखी महान जय है कि ध्यान। मास्टर जी तुलसीदास जी खड़े हुए हैं और विचार करने वाली बात है। तुलसी करे विचार मेरे कर तार कहाँ अब जाऊं अपन प्यारी के आज तो मैं दर्शन कैसे पाऊं दर्शन कैसे पाऊं।
क्षेत्र का गाने वाला हूँ, मैं उस क्षेत्र का गाने वाला हूँ जहाँ वीरों की ठान है। सुनिएगा, जब वीरों वाली बात आई थी तो मुझे एक बात याद आई। वो क्या लिखा था? आगरा तो एक ही है, पर क्या कहा? अरे सब भैयन ने दिल्ली में, सब भैयन ने दिल्ली में बोल दिया जयकारा, अरे बोल दिया अपने शेर से पंजो ना देख रहे हो का सौदा। कहने का मतलब मेरा बाबा साहब यही हुआ, तुलसीदास जी छत पे चढ़ गए। आप जैसे विद्वान लोग बताते रत्नावली खटिया पे लेटी हुई है, धीरे से तुलसीदास ने रत्नावली के पैर के मुट्ठे को पकड़ लिया। रत्नावली खड़ी आ गई कि रात में को आएगा। सामने देखा पति तुलसीदास जी खड़े हुए, हाथ जोड़ करके रत्नावली कह रही है, प्रभु घर सब ठीक है ना? कहने का क्या मतलब था कि शाम कोई तो आई, रात के 12-1 बजे तुम आएगी, क्या घर सब ठीक है ना? कर रह गई दंग देख तुलसी, क्या विचार कीजिए चिकड़ी के अंदर रह गई दंग देख तुलसी को, ऐसे वचन सुनाए हैं, ऐसा काम का पड़ गया स्वामी जो आधी रात पे। तुलसी कहे बके मत ज्यादा, ए रत्नावली तुलसी कहे बके मत ज्यादा, थोड़ी बात करे ना और मुझे तो भी नचे। ये शब्द सुनते
ये रत्नावली खड़ी है गई महाराज धन्य प्रभु इस मिट्टी के सही से इतना पर भैया की कथा क्या मोड़ ले। अरे करके कहो विचार मेरे और भरता पूछ रही है प्यारी जहाड़ मास की देह पे अटल गई प्यारी तुलसी पूरा दृश्य दिखायो है रस्सी को खोज वहां पे नाग देवता। रत्नावली हाथ जोड़ के बोली महाराज ने गजना आखिर ने खोल के तो देख ली तुम जब जो करे रस्सी लटकाए दे ले जो लटकाए दे कसल लटकाए दे देखिए क्या नजारा है तड़प रहा है। आज ये हालत देख करके मेरे दिल को रत्नावली कह रही है महाराज इस मिट्टी के सही से इतना प्रेम अगर इतना प्रेम आपका भगवान से हो तो उद्धार हो जाएंगे। इतना हेतु हरामत है रत्नावली ने एक ही शब्द कहा है इतना हेतु हरामत इतना हर से हो चले जाओ वैकुंठ को पल्लो पकड़े न। धन्य वो नारी अपने पति देव के लिए ज्ञान दे रही है मास्टर कैसे दे रही है। देख पति को हालो फिर बोली बानी अरे कछु काम की नाई ठान जो तुमने ठानी ये तुझो मोसे भालो है ये प्रेम जो मोसे भालो है के लिए ज्ञान दे दिया जाइए आपका भगवान का भजन कीजिए आपका उद्धार हो जाएगा। समय के अनुसार छोटा सा गाना है समय हमारा 5 मिनट रह गए तो फिर तुम्हारे क्यों कहते 5 मिनट का गाना होता है
तुमों का जुम्मा बेहोश से है जैसे आज। तो 5 मिनट का गाना होता है और 25 मिनट की चिकड़ी होती है। अब तुम बताओ, मैं तो जो सोनी का आशीर्वाद दे रही तुम आता भैया जी। खैर कोई बात नहीं, तुलसीदास जी खड़े हुए हैं, रत्नावली ज्ञान दे रही है और एक ही बात को कह रही है। क्या कह रही है मास्टर जी? अगर तेरी जलवा जलवा और नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा तुलसीदास जी का है वो महाराज।